गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज डेट है 18 नवंबर। रात के बजे हैं 7:49 और हम हो गए लाइव करते मार्केट के एनालिसिस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज कैसा परफॉर्म किया। जिन लेवल्स की हम इतने दिन से बात कर रहे थे वो लेवल्स फाइनली टूट गए। हमने बात किया था कि अगर निफ्टी को स्ट्रेंथ गेन करनी है तो 24,500 के लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में काफी एविडेंट था। द प्रीवियस स्विंग हाई, ये जो लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि 24,500 के आसपास का जो लेवल है, that is the prominent level for which above which we can say that the Nifty can gain strength, ठीक है। और नीचे जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था that was the 200 exponential moving average, ठीक। अब क्या हुआ, जो कि हम बात कर रहे थे कि ये जो ट्रम्प डे की कैंडल थी, दिस वाज द फेक कैंडल, और ये जो एक पुल बैक कह सकते हैं, दिस वाज ओनली द पुल बैक। और जैसे ही इस पुल बैक को कवर किया डाउन साइड में, we got to know that this was a mere trap and this will going to test its 200 exponential moving average very soon. वो हुआ 2 दिन, एक दिन टच किया, एक दिन उसको सपोर्ट किया, और फाइनली आज क्या हुआ, इट ब्रोक दिस लेवल, यानी 23,500 का लेवल टूट के finally today it closed below this 200 exponential moving average. Now it is very prominent and evident that the price is trading below 200 exponential moving average, ठीक है। and this thing can easily be seen from this, the MACD. This MACD suggesting what? This is the fresh short of opportunity for me. Okay, go and tell mama. Go and tell mama. हाँ, जैसे ही MACD ने इसके सिग्नल लाइन को टच करके नीचे की तरफ स्लिप करना स्टार्ट किया, this was the confirmation that this price is going to slip further from here, and 200 exponential moving average, the breach of this 200 exponential moving average become very much confirmed, ठीक है। अब ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, इस लेवल को काफी देर से हम बात कर रहे थे, इसको नीचे जाने का लेवल है बिल्कुल क्लियर कट। दिस इज द प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल, द प्रोमिनेंट लेवल इज दिस 22,500। 22,500 आ सकता है, लेकिन इट विल नॉट कम इन वन गो, इट विल कम इन हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में, लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में। तो एक पुल बैक आ सकता है, दिस पुल बैक कैन टू दिस, तो ऊपर आएगा, फिर देर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे आकर उसको एक सब्सटेंशियल फॉल मिलेगा। देखिए टॉप से कितना अभी तक गिर चुका है, गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा। यस एग्जैक्टली 15% तक का करेक्शन है। तो दिस मच करेक्शन इज एक्चुअली वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जो नवंबर के दिन, अब अगर इसलिए हम मंथली चार्ट को अपने टाइम फ्रेम में रखते हैं कि मंथली चार्ट एक बार अगर नेगेटिव हो गया, देन थिंग्स बिकम वेरी क्लियर कि मार्केट को अगले कुछ महीने नेगेटिव ही रहना है। महीने की बात हम कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ अक्टूबर इटसेल्फ में मार्केट नेगेटिव हो गया था। नाउ द प्राइस विल कम टू इट्स मीन रिवर्शन, यानी 22,000 तक तो प्राइस आ ही सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और जब इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा ना, देन ओनली वी कैन से दैट यस फ्रेश अप मूव इज एक्सपेक्टेड टू मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई एक्सपेक्ट टिल फरवरी कोई इसमें अप मूव, एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग हाई तो नहीं क्रॉस होगा। थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने पैसे को इकट्ठा करिए, और अच्छी जगह में जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहाँ पे आप इसको देखने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो लोअर लो लोअर हाई हाई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये देखिए एक छोटा सा बम्प बना के नीचे गया, तो अपने पैसे को सेव करिए, ठीक। हमने कहाँ पे एग्जिट लिया था, एग्जैक्टली सितंबर की जो कैंडल थी, एग्जैक्टली इस लेवल पे हमने एग्जिट कर लिया था, ठीक। तो देखिए कितना डाउनफॉल आप बचा सकते हैं अगर आप अच्छे सिस्टम को फॉलो करते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अदर इंडाइसेस की बात करें तो सिमिलर इज द केस विद द निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50, दिस MACD suggested what somewhere here since 12 July, it is giving the hint that the price is going to tank from here, and see exactly what happens, ठीक है। मिड कैप निफ्टी though it is taking support at 200 exponential moving average, but I have very little doubt that this price will definitely go downside. There is no issue about that. For
इट टू मूव अपवर्ड द प्रीवियस स्विंग हाई जो है, ये जो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर, लोअर टॉप का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, इसको एक बार तोड़ना पड़ेगा। इट हैज टू क्लोज अबव द 26,500 56,500 के लेवल के ऊपर क्लोज होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि ये निगेट हो गया। ठीक है, तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज सपोर्ट, बट दिस विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ, इट विल डेफिनेटली गो। ठीक है, CNX 500 देख लें, exactly the same level, though it is taking support at 200 exponential moving average, but a bounce back from here I do not expect it from here। ठीक है, इंटरमीडिएट सेक्शन की बात करें तो FMCG, दो FMCG देखिए लो टॉप्स बना रहा है, एक टॉप ये बनाया, दूसरा टॉप ये बनाया, तीसरा टॉप ये बनाने की कोशिश में है, एंड दिस विल डेफिनेटली यहाँ से तोड़ेगा और इट विल कम डाउन टू प्रीवियस लेवल इज दिस 54,000। ठीक है, तो जितना नीचे आएगा दैट विल बी गुड फॉर द मार्केट। ऑटो देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये चीज एक बाउंस दे रहा है, देखिए ना इसको आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। दिस इज नियर अ बाउंस एंड एक बार इसको तोड़ेगा तो और नीचे आएगा। ठीक, बैंक निफ्टी in comparison to the other indices looking somewhat good, क्योंकि इसमें अच्छा मूवमेंट नहीं आया तो इसमें अच्छा फॉल नहीं आ रहा, वही ऑब्वियस। रिलायंस तो बात ही मत करिए, रिलायंस तो बहुत पहले से इंडिकेशन दे दिया था, एंड देयर इज नो एक्चुअल क्लियर कट ट्रेंड आल्सो इन दिस। निफ्टी आईटी बात करें तो निफ्टी आईटी इज इन अ वेरी गुड शेप if you consider the monthly time frame. If you consider the weekly time frame, then there is a clear cut loss of momentum considering its MACD and the RSI, and the super trend is also negative. So we'll wait for the weekly chart to improve and then we'll act to deploy some more money. मेटल्स की बात करें तो there is a bounce back from, आज मेटल्स में बाउंस बैक था, लेकिन the price is trading below 200 exponential moving average in the daily time frame, and in the monthly time frame also it has broken its previous swing low. Agar on the closing basis, if it remains below the previous swing low, then it will be point of concern for the metals also. PSU banks की बात करें तो हम तो यही समझ गए थे कि इसका स्ट्रक्चर कहानी खत्म है, and this thing is very much evident from this MACD here, though it is trying to make such a bottom from here, bottom formation हो रहा है, but let us see what folds the, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में MACD ने सेल दे दिया है, तो आई हैव लिटिल डाउट कितना इसमें सस्टेन रैली आएगी। देन इज द रियलिटी इंडेक्स, जस्ट अ मिनट प्लीज।
Oh, sorry. थोड़ा सा there was an interruption in between. Somebody has come at the door, so I had to go and just anyhow. Let us start. Reality, सारे indices की almost same structure is there. There is no point in discussing it further. One thing to look for is what? Global indices की बात करें तो this Bitcoin की जिसकी हम बात कर रहे थे, if we follow the monthly time frame, we'll find the price is given the monthly breakout, then it retraced and took support in the previous resistance, and then suddenly it starts moving in a higher low structure. देख रहे हैं, तो बिटकॉइन में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है. ये हमने एक ट्रेंड लाइन की थी, जैसे इसको क्रॉस किया था तब से इसमें एक वन साइड रैली आई है. ठीक है, तो दिस वाज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी व्हिच मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट हैव एक्चुअली बैक्ड अपॉन. अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो देन यू हैव टू वेट फॉर सम करेक्शन टू कम इन, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. हर डिप तो नहीं बोलेंगे, इफ यू गेट इट अराउंड 80,700 लेवल देन इट वुड बी ग्रेट टू ऐड इन द पोर्टफोलियो. चलिए, और हम बात करते हैं क्रूड की. तो इन क्रूड और ये सब M6 में करते नहीं. ओनली थिंग दैट आई गोल्ड, oh my god, gold is probably an opportunity to add in the portfolio. Yes, let me just see. So that's all for the day. और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.